हेलो एवरीवन, वेलकम टू लंच। और आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 6 के बारे में। आप सबको पता है 45 क्वेश्चन आएंगे आपके इंग्लिश से, 45 आएंगे आपके क्वेश्चन जीके से और 30 आएंगे मैथ्स रीजनिंग से। सेम क्वेश्चन सेम मार्क्स, एक क्वेश्चन एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 120 मिनट मिलेंगे आपको 2 घंटे और 160 मिनट मिलेंगे पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट्स को। सबसे पहली चीज़, नेगेटिव मार्किंग में 0.25 की याद रखनी है आपको। और स्टेज 1 क्वालिफाइंग है। स्टेज 2 जो है आपका डिस्क्रिप्टिव 100 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, इसलिए डिस्क्रिप्टिव की धीरे धीरे तैयारी करनी स्टार्ट कर दीजिए। स्टेज 3 की बात की जाए तो वो है क्वालिफाइंग टाइपिंग। 90% बच्चे फेल हो गए थे पिछली बार इस टेस्ट के अंदर। स्टेज 4 की बात की जाए तो इंटरव्यू 25 मार्क्स का, तो कट ऑफ आपकी जाएगी 125 से। 100 का डिस्क्रिप्टिव और 25 मार्क्स का इंटरव्यू, ये कट ऑफ डिसाइड करेगा। इसके अलावा फर्स्ट और थर्ड, ज़्यादातर बच्चे तो इन्हीं से बाहर होंगे, कुछ स्टेज 1 और स्टेज 3 से। एक चीज़, जिनको भी इन मॉक टेस्ट की पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ ले सकते हैं। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज जो कि है लर्न श्योर पर जाएं और मुझे अपना नाम और ईमेल सेंड करें। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जब भी पीडीएफ या फोटो मैं डालूंगा फेसबुक पे तो साथ साथ आपको ईमेल आ जाएगी, जिससे आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। आप उसको अटेम्प्ट करें और मेरी वीडियो देखें, आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। एक चीज़ और, इस मॉक टेस्ट के अंदर एक छोटा सा एरर ये हो गया था कि कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन थोड़े से ठीक नहीं थे, तो वो मैंने ठीक कर दिए, आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक। ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाली पहली महिला कौन सी थी? देखिए ऑप्शन देख लो, सानिया मिर्जा, मैरी कॉम, मैरी लीला, साइना नेहवाल। ए, बी और डी तीनों ऑप्शन बिल्कुल नए हैं, ये तो नहीं हो सकते। मैरी लीला इज द करेक्ट आंसर। मैरी लीला थी जो पहली महिला जिन्होंने पार्टिसिपेट किया ओलंपिक में। एक चीज़ और ध्यान रखना है, एक नाम आपको याद रखना है, कर्नम मल्लेश्वरी। कर्नम मल्लेश्वरी कौन थी? कर्नम मल्लेश्वरी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु वॉन मेडल, जिन्होंने मेडल जीता था। ठीक है, तो ये सिर्फ पार्टिसिपेट किया था लेकिन इन्होंने मेडल जीता था, कर्नम मल्लेश्वरी, याद रखिएगा इसको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, ईरानी कप रिलेट टू विच ऑफ दी स्पोर्ट। ईरानी कप किस खेल से संबंध रखता है? क्रिकेट से संबंध रखता है। हु इज द फाउंडर ऑफ लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन के फाउंडर कौन है? वुड्रो विल्सन इज द फाउंडर ऑफ लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन की बात की जाए, लीग ऑफ नेशन पहला ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था जिसका मेन मोटिव था पीस, शांति के लिए बनाया गया था। हु इज नोन एज लिटिल मास्टर। लिटिल मास्टर के नाम से हम जानते हैं सुनील गावस्कर को। ठीक है, मास्टर ब्लास्टर बोलते हैं हम सचिन तेंदुलकर को। व्हेन डू वी सेलिब्रेट एयरफोर्स। देखो तीनों डे आपको पता होने चाहिए, तीनों डे ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ध्यान रखिए नेवी डे, इसके अलावा आर्मी डे, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए एयरफोर्स डे। एयरफोर्स डे का तो क्वेश्चन ही है, तो एयरफोर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 8 अक्टूबर को। ठीक है, 8 अक्टूबर को। आर्मी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 15 जनवरी को, याद कर लीजिएगा, आर्मी डे 15 जनवरी को। नेवी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 4 दिसंबर को। तो तीनों डेट याद करनी है, आर्मी 15 जनवरी, एयरफोर्स 8 अक्टूबर और नेवी 4 दिसंबर। तीनों डे याद करने हैं और आपको इन तीनों के चीफ भी पता होनी चाहिए। जैसे आर्मी के हैं नरवणे साहब जी, तो ये सब आपको पता होने चाहिए। हु वॉन निक्की एशिया प्राइज 2020, ये अप्रैल का क्वेश्चन है करंट अफेयर से, कि किसने हाल ही में निक्की एशिया प्राइज जीता है? तो देखिए आंसर सी, देखिए पुसरला वेंकटेश्वरा। मैं आपको बताता हूँ पुसरला वेंकटेश्वरा कौन है, आपको पता नहीं होगा। पुसरला वेंकटेश्वरा है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु की जो शॉर्ट फॉर्म है पीवी की फुल फॉर्म में आता है पुसरला वेंकटेश्वरा, याद करना। आंसर ये नहीं है लेकिन आंसर इसका थल्लापल्ली प्रदीप जी को मिला है ये निकी एशिया प्राइज। सेवंथ क्वेश्चन की बात करें, स्टेट कोणार्क टेम्पल। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो आंसर आपका उड़ीसा पता होना चाहिए। हु डिडंट वॉन द पुलिट्जर प्राइज। पुलिट्जर प्राइज अनाउंस किए जा चुके हैं अप्रैल में, तो गाइस इसको याद कर लीजिएगा। किनको मिला है जर्नलिज्म और इनमें? तो डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, तीनों को मिला। आंसर है आपका ऑल ऑफ दीज। तो ध्यान रखिएगा, ऑल ऑफ दीज भी ऑप्शन होते हैं, हर चीज़ को ध्यान रखना आप लोगों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। हु रिलीज द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स नर्सिंग रिपोर्ट। आजकल आपको पता है रिसेंटली नर्सिंग रिपोर्ट अनाउंस की गई है, तो ये कौन करता है? हमारा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हु इज़ द ओनली इंडियन विनर ऑफ या वॉन DW फ्रीडम ऑफ स्पीच। किसको मिला है? सिर्फ एक ही इंडियन, तो वो आंसर है आप लोगों का सुंदर पिचाई, रोहित सरदाना, प्रसून जोशी और सिद्धार्थ। इसका आंसर है आप लोगों का सिद्धार्थ वरदराजन, ध्यान रखिएगा इसको, सिद्धार्थ वरदराजन। सिद्धार्थ वरदराजन को मिला है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिका M सैटेलाइट विल बी लॉन्च बाय विच ऑफ द कंट्री। देखिए कुछ मिसाइल से लॉन्च की गई हैं, तो अर्कटिका जो M मिसाइल लॉन्च की है आपकी रशिया ने, ध्यान रखिएगा इसको, रशिया ने की है। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू री इलेक्टेड एज द PM ऑफ विच ऑफ दिस कंट्री। बेंजामिन नेतन्याहू बहुत चर्चा में रहे, तो बेंजामिन नेतन्याहू हमारे इजराइल के क्या है? PM है, ध्यान रखिएगा इसको। नेशन रिसेंटली सेलिब्रेटेड द 480 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, किसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई? 480, तो महाराणा प्रताप को। ठीक है, ये याद रखना। गुरु नानक जी की भी अभी उन्होंने 550वीं शायद सेलिब्रेट की थी पीछे, तो ध्यान रखना ये सारी चीज़ें जो करंट से बनती है। 14th क्वेश्चन है, चंडीगढ़ गवर्नमेंट लॉन्च अ न्यू मोबाइल ऐप फॉर कोविड।
तो कोविड के लिए कौन सा ऐप स्टार्ट किया है, CHD कोविड स्टार्ट किया उन्होंने। नेक्स्ट है विच गैस वॉज लीक्ड, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हर एग्जाम के लिए कि विच गैस वॉज लीक्ड इन रिसेंटली इंसिडेंट हैपेंड इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपने सुना हुआ है गैस लीक हुई जिससे बहुत सारे लोग रात को बेहोशी हो गए, सुबह उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। तो कौन सी थी गैस, आंसर है स्टीरन गैस। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और एग्जाम में बनेगा कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसके अंदर कौन सी लीक हुई थी, तो आंसर उसका मिथाइल आइसोसाइनेट। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए। 500 मिलियन लोन वॉज गिवन टू इंडिया बाय विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन, $500 मिलियन का लोन अभी मिला है इंडिया को, तो वो दिया है AIIB, फुल फॉर्म है इसकी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ध्यान रखिएगा। हु इज द फाउंडर ऑफ अलीबाबा, अलीबाबा के फाउंडर अलीबाबा है क्या, नहीं, अलीबाबा के फाउंडर है जैक मा, ध्यान कर लीजिएगा इसको। वी विल विन कैंपेन स्टार्टेड बाय विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वी विल विन कैंपेन किसने स्टार्ट किया, वी विल विन कैंपेन स्टार्ट किया फीफा ने, फीफा से आपका क्वेश्चन था जे के एग्जाम में पिछले। विच इज रिसेंटली बैंड बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, देखो हाल ही में क्रिकेट ICC जो हमारी चीफ है जिसका हेडक्वार्टर आपको पता है दुबई के अंदर है, उन्होंने एक चीज़ को बैन किया है। क्या अब्यूसिवनेस नहीं कर सकते, फ्री हिट बैन कर दिया, आंसर है सलाइवा टू शाइन। जो बोल पे सलाइवा लगाया जाता था शाइन करने के लिए, अब उस पर बैन लगा दिया गया कि आप सलाइवा नहीं लगा सकते। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक, ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, ओपेक याद कर लीजिए, ओपेक का हेडक्वार्टर आप लोग का ऑस्ट्रिया वेना में। हु इन्वेंटेड ग्रामोफोन, ग्रामोफोन का किया था थॉमस एल्वा एडिसन ने। वेयर इज द हाई कोर्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है गुवाहाटी में। इन विच शेड्यूल एंड अमेंडमेंट देयर इज एन एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ आता है आपका 10वें शेड्यूल के अंदर और 52वें अमेंडमेंट में। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेंडी वॉश या वेंडी वॉश बैटल हुई थी, कब हुई थी, देखो गाइज अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी और अगर हिस्ट्री का थोड़ा बहुत आइडिया तो आंसर आपके लिए ईजी है, वरना ये मुश्किल है। वेंडी वॉश बहुत पुरानी बैटल थी, ठीक है, 10 जनवरी इनके बीच में हुई थी, तो 1756, 1857, 1971 और 1760, आंसर है इसका 1760, काफ़ी पुरानी है तो ध्यान रखना इसको। तो आपका वेंडी वॉश युद्ध हुआ था 7 ईयर की जो बैटल थी उसके लिए, एंग्लो फ्रेंच युद्ध था, 10 दिनों वाला युद्ध नहीं था, ध्यान रखना इसको, ठीक है। बात करते हैं ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड, बुक किसने लिखी है, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड लिखी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। हु इज द फाउंडर ऑफ होम रूल लीग, होम रूल लीग के फाउंडर थे हमारी एनी बेसेंट जी। विच पार्ट ऑफ पाइनएप्पल वी डू इट, देखो कई बार क्वेश्चन आता है कि हम किसका क्या पार्ट खाते हैं, तो वो ध्यान रखना है। तो हम पाइनएप्पल खाते हैं, ब्रैंग पेरियांथ। वेयर डू वी फाउंड द शोम्पेन ट्राइब, शोम्पेन ट्राइब भारत में पाने वाली एक बहुत फेमस प्रजाति है जिसके लिए जब आप अंडमान निकोबार जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिखाया जाएगा, स्पेशली एक पूरा टूर चलता है उसका, वो आंसर निकोबार आइलैंड पे। गोरखपुर सिटी सिचुएटेड टू विच ऑफ दिस रिवर, तो आंसर है आपका राप्ती। तो ध्यान रखिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट डेंसिटी, देखिए डेंसिटी सबसे लोवेस्ट थी आपके अरुणाचल प्रदेश में। एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आपकी वीडियो भी लेके आऊँगा लेकिन आपको सेंसस पूरी याद करनी है। वेयर इज़ द गुरु रामदास एयरपोर्ट, नाम से पता चला 10 गुरु जी थे हमारे कहाँ के, पंजाब से, तो आंसर है पंजाब का एयरपोर्ट है। रेगुलर सॉयल इज ऑल्सो नोन एज, रेगुलर सॉयल बोलते हैं हम, ब्लैक सॉयल का एक और नाम है, ध्यान रखिएगा इसको। इसके अलावा बात करते हैं निक्सोलंपिक माउंटेन फाउंटेन, निक्सोलंपिक माउंटेन आपका मिलता है मार्स के ऊपर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और मार्स के 2 आपको पता है सैटेलाइट है, फोबोस और डिमोस। विच सिटी इज नॉन एज द सिटी ऑफ पर्ल, सिटी ऑफ पर्ल्स हम जानते हैं हैदराबाद को। विच ट्रिटी साइंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कौन सी ट्रिटी साइन हुई थी, तो ट्रिटी ऑफ वर्सेल्स, इसकी वर्साई की संधि बोलते हैं हिंदी में इसको। इसके बाद फिर दूसरा युद्ध भी होगा इसके कारण ही, लेकिन ध्यान रखना ट्रिटी ऑफ वर्सेल। भटनागर अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, तो भटनागर अवार्ड दिया जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। हु इज द फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, रेड क्रॉस सोसाइटी के फाउंडर है हेनरी ड्यूनेंट। इंटरनेशनल इंडिया बुक रिटन बाय, इंटरनल इंडिया बुक रिटन बाय है आपकी इंदिरा गांधी जी, ध्यान रखना इंदिरा गांधी जी लिखी थी। ऑन 1 दिसंबर विच ऑफ स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स स्टेटहुड डे, अभी 1 दिसंबर को ही 57वां अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया है, स्टेट है आपका नागालैंड। इसके अलावा हरियाणा, MP और कर्नाटक ये तीनों अपना 1 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं स्टेटहुड डे। आउट ऑफ दिस ऑप्शन विच कंट्री डजंट हैज़ वीटो पावर, देखो वीटो पावर किस किस के पास है, आपको ये तो याद ही होना चाहिए, ऑप्शन भी नहीं देखना चाहिए, आपको वैसे ही पता होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ, चाइना के पास है, फ्रांस के पास है, रशिया के पास है, USA के पास है, और किसके पास है, UK के पास। ये 5 कंट्री है, इसके अंदर जापान नहीं है, तो आंसर आपका जापान है। मजलिस इज द नेम ऑफ विच कंट्रीज पार्लियामेंट, देखो सबकी अपनी अलग अलग, जैसे इंडिया की पार्लियामेंट बोलते हैं, इसी तरीके से जातीय संसद कहाँ बोलते हैं, बांग्लादेश में बोलते हैं या नेपाल में बोलते हैं, ध्यान रखना। ईरान हो गया, रशिया हो गया, USA का पार्लियामेंट ही है, आंसर हो जाएगा आपका ईरान। ईरान की जो संसद है उसको हम बोलते हैं मजलिस। ओल्डेस्ट वेद कौन सा है, 4 वेद है आपको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। सबसे ओल्डेस्ट है आपका ऋग्वेद। फर्स्ट मेटल यूज बाय ह्यूमन ने सबसे पहला मेटल यूज किया था कॉपर, सबसे पहला जो जानवर पाला था वो कुत्ता, सबसे पहला हथियार था वो कुल्हाड़ी था, ठीक है। Hyundai इज द फेमस कंपनी ऑफ विच कंट्री, Hyundai कहाँ की है, सबको पता है साउथ कोरिया की, बहुत ही फेमस कंपनी। विच ऑफ द फॉलोइंग
विच इज़ द व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एफडीआई? एफडीआई सबको पता है, इंडिया चाहता है एफडीआई है ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर से लोग हमारे देश के अंदर इन्वेस्ट करें। अब बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। इट इज़ टाइम टू शट द डोर। देखो, इट इज़ टाइम टू शट द डोर एडवांस टाइप से क्वेश्चन आया है एक्टिव पैसिव का। इट इज़ टाइम फॉर द डोर टू बी शट, बिल्कुल ठीक लग रहा है। इट इज़ टाइम फॉर द डोर टू बी शट, 46 का ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, व्हेन आई कॉल्ड हिम ही वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर। जब मैंने उसको बुलाया, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जब मैंने उसको बुलाया, ठीक है। व्हेन ही वॉज कोल्ड होगा, पहली बात पास्ट है, आपको पता है टेंस चेंज नहीं होता, V2 का V2 आएगा तो वोज आएगा। व्हेन आई कोल्ड हिम, कोल्ड सिंपल नहीं आएगा, वोज तो लगाना पड़ेगा। सी से लग रहा है और डी, डी तो कट गया, ऑप्शन बच गया आपका ए और सी। व्हेन ही वॉज कोल्ड अ न्यूज़पेपर हैड बीन, ये हैड बीन कैसे आ गया? वॉज रीडिंग, अच्छा कंटिन्यूस था, पास्ट कंटिन्यूस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा, हैड बीन रेड, रेडी नहीं होगा, फिर हैड बीन रेड। रीडिंग था तो कंटिन्यूस आएगा, गलत है ये सेंटेंस, बिल्कुल गलत है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। व्हेन ही वाज कोल्ड अ न्यूज़पेपर वाज बीइंग रेड बाय, क्योंकि टेंस कभी चेंज नहीं होता, नरेशन के अंदर हैड बीन ठीक होता, लेकिन ये हम कर रहे हैं एक्टिव पैसिव की बात, रीडिंग के लिए बीइंग आएगा, पास्ट का वोज रहेगा। आंसर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हैव यू सीन एनी फिल्म बाय जॉन सीना? जॉन सीना की आपने कोई फिल्म देखी है? हैज़ जॉन सीना शो यू, जॉन सीना ने दिखाई है तो बात ही नहीं हो रही। हैज़ एनी फिल्म बाय जॉन सीना सीन बाय, हैज़ एनी फिल्म बाय जॉन सीना बीन सीन बाय यू, सही लग रहा है। इज कहाँ से आएगा? टेंस चेंज नहीं कर सकते, हेड नहीं आ सकता, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। हिज कंडक्ट विल सरप्राइज मी, देखो ये क्वेश्चन आपको एक सेकंड में हो जाएगा, अगर आपको पता है सरप्राइज के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आता, तो आंसर आपका एट वाला, तो देख लो सरप्राइज एट आएगा, आई शैल बी सरप्राइज एट हिज कंडक्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, चूज करेक्ट डायरेक्ट इंडायरेक्ट चूज करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर रहे हैं हम लोग। हाउ डेयर यू कम इन विदाउट परमिशन शी आस्क्ड, क्वेश्चन में मार्क भी दे रखा है और शी आस्क भी लिखा हुआ है, तो आस्क का तो आस्क रहेगा। अच्छा ये क्या दे रखा है आपको, इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट ही दे रखा है, इनडायरेक्ट बनाना, ठीक है। शी आस्क हाउ ही कुड कहाँ से आ गया? शी सेड टू हिम टू डेयर टू कम इन विदाउट परमिशन, सेंस ही नहीं आ रहा। शी आस्क हिम हाउ ही डेयर्ड टू कम इन विद परमिशन, शी टोल्ड हिम इफ ही कुड, ऑप्शन नंबर सी जाना चाहिए, सी सही है। शी आस्क हिम व्हाट वाज इट दैट मेड हिम स्ट्रोंगर एंड ब्रेव देन अदर मैन, ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। एक सेकेंड ऊपर वाले में देख लेते हैं एक बार। शी हाउ डेयर यू कम इन विदाउट परमिशन, शी आस्क, ठीक है। हाउ ही डेयर्ड टू कम इन विदाउट परमिशन, सही है, सी सही लग रहा है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। बात करते हैं 51 की। शी आस्क हिम व्हाट वाज इट दैट मेड हिम स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेव देन अदर मैन, ठीक है। ये ऑलरेडी किस में दे रखा है आपको, आस्क के, देखो यहाँ इन्वर्टेड कोमास नहीं, तो ऑलरेडी इनडायरेक्ट फॉर्म है, तो आपको डायरेक्ट ढूंढना है, ठीक है। अब डायरेक्ट कैसे चेंज होगा, देखो वॉट है तो वॉट का वॉट रहेगा, तो इन्वर्टेड कोमास आगे पंक्चुएशन मार्क वॉट, ठीक है, इतना सबका ठीक है, चारों में बिल्कुल वॉट तक सब सेम है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वोज, अब आपको पता है टेंस चेंज होता है नरेशन के अंदर, तो वोज है तो हमें प्रेजेंट चाहिए, तो ये कट गया और ये मेड कट गया, ठीक है। अब देखो व्हाट इज इट दैट, व्हाट वाज इट, व्हाट मेड यू स्ट्रोंगर एंड ब्रेवर देन अदर मैन, ठीक है। शी आस्क्ड व्हाट मेड यू, व्हाट वाज इट मेड, व्हाट वाज इट दैट मेड यू स्ट्रोंगर एंड ब्रेवर देन, ऑप्शन नंबर देखिए जरा, ऑप्शन बी शी आस्क व्हाट इज इट दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर एंड ब्रेवर देन अदर मैन, या फिर ऑप्शन नंबर डी शी आस्क व्हाट मेड यू, व्हाट मेड यू, देखो हिम है तो यू तो चाहिए, तो यू तो इसमें भी है, ठीक है। व्हाट इज इट दैट मेक्स यू, ऑप्शन नंबर बी ठीक लग रहा है, व्हाट इज इट, ठीक है। 52 की बात करते हैं। और व्हाट अ फाइट यू गेव मी, उसने बोला कि क्या फाइट किया आपने मुझसे, ही सेड का देखो यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो आ जाएगा आपका एक्सक्लेम्ड, तो ही एक्सक्लेम्ड चारों में है, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज गिवन मी नहीं आएगा, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही वॉज गिवन हिम, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही हैड, पहले टेंस देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है गेव, पास्ट है तो आपका पास्ट परफेक्ट चाहिए, तो हैड गिवन आएगा, हैज़ गिवन नहीं आएगा, वॉज गिवन नहीं आएगा, यहाँ पर व्यास गिवन नहीं आएगा, तो ऑप्शन सिर्फ ए बच गया। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही हैड गिवन हिम अ ग्रेट फाइट। बात करते हैं सिनोनिम्स की, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। डिल्यूजन, डिल्यूजन, इल्यूजन, हेलुसिनेशन, मतलब जो आपको रियलिटी ना हो, भ्रम हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, रियल, सॉरी सिनोनिम्स नहीं, आपको एंटोनिम्स चूज करना है, सॉरी सिनोनिम्स चूज करना गाइस, ये तो एंटोनिम्स हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका इसका डिल्यूजन,
सिनोनिम्स है ना तो इल्यूजन हो जाएगा। एबनॉर्मल जो अजीब हो, यूनिक नहीं होगा, इनफॉर्मल, अननेचुरल, सिनोनिम्स चूज करना है। इंसोलेंट की बात करते हैं, इंसोलेंट का मतलब हो जाएगा जब आप किसी की रिस्पेक्ट ना करें, डेप्रिशिएटिंग, डिसरिस्पेक्टफुल। पार्सिमनी होता है कंजूस, आंसर हो जाएगा माइजरलीनेस। तो ऑप्शन नंबर सिनोनिम सारे चूज करने थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की, ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधा। एक तो आप बाधा कर रहे हो, दूसरी चीज क्या कर रहे हो, क्लियर कर रहे हो। एंटोनिम्स है ना, ऑब्स्ट्रक्ट बाधा, क्लियर कर दोगे आप। इनहेल मतलब सांस को अंदर खींचना, एक्सहेल मतलब बाहर करना। ओवर्ट, दो वर्ड याद कर लो, सिखा देता हूँ आपको, ओवर्ट और कोवर्ट। कोवर्ट को याद कर लो, कवर्ड छुपा हुआ। ओवर्ट माने ओपन, मतलब ये ऑपरेशन होते हैं, ओवर्ट ऑपरेशन और कोवर्ट ऑपरेशन। तो ओवर्ट ऑपरेशन होता है ओपन, उल्टा हो जाएगा आपका इसका हिडन। बात करते हैं चूज द वर्ड, वन वर्ड की बात करें, दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको हराया नहीं जा सकता, इनविंसिबल। अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर एंड लगेज, उसको बोलते हैं वेबिल, जिसमें लिखा जाता है कि क्या क्या सामान है। अ पर्सन हुज डिवोट्स हिज लाइफ, और दूसरों की मदद करता है जो व्यक्ति, हरमिट तो साधु होता है, शहीद, वॉलंटियर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑल्ट्रिस्ट, मैग्नेनिमस भी बोल सकते हैं, ठीक है। लाइक एन एप और मंकी, इसको हम बोलते हैं सिमियन। बात करते हैं इडियम्स फ्रेजेस की, मेड डक एंड ड्रिक्स। मेड डक एंड ड्रिक्स का मतलब होता है जब आप बहुत बेवकूफ़ी वाले काम करें, कोई फायदे की काम ना करें, रेकलेसली। लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, जब कैट एंड हॉट ब्रिक्स, इमेजिन करो आप, एक कैट है गर्म ईंट के ऊपर बैठी हुई, तो ऑब्वियसली बात है वो कंफर्टेबल तो फील करेगी नहीं, तो कूल एंड कॉन्फिडेंट गलत है। ग्रेटली अपसेट हो सकता है वैसे, अगर जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ। वाइल्ड एंड फ्यूरियस नहीं होगा, तो ऑप्शन बच गया ग्रेटली अपसेट। अपसेट नहीं होता, इसका मतलब होता है जो बहुत टेंशन में हो, नर्वस फुल हो, तो वेरी एंशियस एंड एंग्जाइटी के साथ। बाय ऑल अकाउंट, बाय ऑल अकाउंट का मतलब होता है जितने भी सोर्स हैं उनसे सुना है हमने कि वो बहुत जैसा भी है। इन द ओपिनियन ऑफ मोस्ट पीपल, इन मैनी वे एंड रेस्पेक्ट, फ्रॉम हिज एटीट्यूड एंड बिहेवियर, फ्रॉम ऑल रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स। देखो, इन द ओपिनियन ऑफ मोस्ट पीपल, बहुत सारे लोगों से आपने सुना, रिपोर्ट्स एक्सपेक्ट मतलब ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि वो सही है, तो ऑप्शन नंबर ए। एक्लीज हील का मतलब होता है आपका कोई कमजोर पार्ट। डाउनफॉल, वल्नरेबल पॉइंट, मेन सेटबैक और स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ तो सिनोनिम्स, स्ट्रेंथ नहीं होती ना, एक्लीज हील तो आपका कमजोर पार्ट है। डाउनफॉल, वल्नरेबल पॉइंट जो मूव करे, मेन सेटबैक जो कमी है, ये हो सकता है मेन सेटबैक। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है। ह्यूमरस की HUMOROUS बिल्कुल ठीक होती है। कनाइवेंस, कनाइवेंस का मतलब होता है CONNIVENS, कनाइवेंस का मतलब होता है साठगांठ, ठीक है। कनाइवेंस हो गया, ध्यान रखना इसको। मेंटेनेंस, देखो जब आप मेंटेन लिखते हो तो आप लिखते हो ऐसे, मेंटेन, TAIN, लेकिन जब आप लिखते हो मेंटेनेंस तो मेन तो लिखते हो लेकिन TENANCE हो जाता है, बस ये फर्क होता है, इसलिए देता है एग्जामिनर। तो मेंटेनेंस, TENANCE, मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस। क्वेश्चन एयर, क्वेश्चन लिख लो, फिर NAIR डाल दो, क्वेश्चन डबल N, क्वेश्चन लिख दो, क्वेश्चन तो लिखना आता है आपको, फिर NAIR डाल दो बस। ई, मिलेनियम, MILLENNI, बिल्कुल मिलेनियम। फादर शैल रिटर्न, फादर जो रिटर्न वापस आ जाएंगे, ड्यूरिंग नहीं होगा, आफ्टर नहीं होगा, विद इन, 1 घंटे के अंदर। इट इज़ टाइम यू वेंट, हमेशा ध्यान रखना जब भी सेंटेंस आ जाए इट इज़ टाइम से या इट इज़ हाई टाइम से, उसके बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। रिपीटेडली एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो आपका पेपर हुआ था रिसेंटली उसका है ये क्वेश्चन, तो वेंट आ गया। वाई डोंट यू सिट, आप क्यों नहीं बैठ जाते, कहाँ पर। क्लोज मी, क्लोज होता क्लोज टू मी होता। अलोंग मी, अलोंग मी सेंस नहीं आ रहा। नेक्स्ट होता तो नेक्स्ट टू मी होता, आंसर हो जाएगा बिसाइड मी। बात करते हैं ओमिशन पार्ट, क्या है, एडवाइज्ड टू हिम सो मैनी टाइम्स टू गिव अप स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, मैंने उसको बहुत बार समझाया है कि वो स्मोकिंग और ये सब छोड़ दे। देखो गाइज, आई एडवाइज टू की रिक्वायरमेंट नहीं, आई एडवाइज हिम सो मैनी टाइम्स, तो ऑप्शन नंबर ए एरर है आपका। विल यू प्लीज लिसन, मी नहीं होता, लिसन के साथ हमेशा लगता है टू, प्रेपोजिशन से एरर है। द अक्यूज वॉज बाउंड बाय चेन एंड टेकन टू द प्रिजन, बांधा गया उसको चेन से, तो बाय चेन नहीं, विद चेन, चेन से बांधा गया, उसको जेल में ले जाया गया। शी इज़ सो लेजी दैट शी टेक्स ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम टू कंप्लीट सच ए स्मॉल पीस ऑफ वर्क, वो इतनी आलसी है कि उसको थोड़ा सा काम, देखिए लार्ज नंबर ऑफ टाइम नहीं होता, शी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम होगा, लॉट ऑफ टाइम, लार्ज नंबर नहीं होता कभी भी, लॉट ऑफ टाइम। शी क्विक एडजस्टेड द फी द बॉस ऑर्डर हर, जैसे ही उसको बोला बॉस ने, उसने जब भी क्विकली क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। देखिए एडजस्टेड क्या है, वर्ब, वर्ब के बारे में बताएगा आपका एडवर्ब, तो यहाँ पे क्विक नहीं आएगा, क्विकली आएगा गाइस, ठीक है। बात करते हैं कंजक्शन की, क्लोज टेस्ट की, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मैं आज इसका भी आपको फेसबुक पर मैं आपको इसका PDF भी देने वाला हूँ, जिस न्यूज़पेपर से मैंने लिया, ये न्यूज़पेपर था आपका 9 मार्च 2020 इंडियन एक्सप्रेस से। द एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने क्या किया, डैश राणा कपूर फाउंडर एंड प्रमोट, क्या किया, इज बीइंग अरेस्टेड, अरेस्टेड, वाज अरेस्टेड, हैज बीन अरेस्टेड। देखो ईडी ने किया है, एक्टिव सेंटेंस है, तो एक्टिव में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म
V2 अरेस्टेड किसको किया है? राणा कपूर को, ठीक है, फाउंडर थे जो कि और प्रमोटर थे येस बैंक के। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद प्रमोटर ऑफ येस बैंक एट 4 AM संडे डैश 36 आवर ऑफ इंटरोगेशन, लगभग 36 घंटों से ज़्यादा या एग्जैक्टली ओवर 36 आवर ऑफ इंटरोगेशन चली ऑन किसके ऊपर? ऑन एलिगेशंस, आरोपों के ऊपर या आरोप के ऊपर या केसेस के ऊपर या केस के ऊपर। देखिए इंटरोगेशन ऑन द एलिगेशंस होता है, एलिगेशंस लगे, एक एलिगेशन नहीं काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो एलिगेशंस लगे उनके ऊपर कि उन्होंने गलत चीज़ें की है, 600 करोड़ का लोन दिया दीवान हाउस को, ये सब बताया जा रहा है, ठीक है। कपूर वॉज प्रोड्यूस, देखो वॉज लिखा है, प्रोड्यूस लिखा है, वॉज मतलब पास्ट सेंटेंस, पैसिव सेंटेंस है, कपूर वॉज प्रोड्यूस, ठीक है। कपूर वॉज प्रोड्यूस डैश आफ्टरनून, देखिए एक तो या तो आप लिख सकते हो इन द आफ्टरनून या लिख सकते हो एट द आफ्टरनून, इनमें से एक गलत है एक ठीक है, हमेशा ध्यान रखना आफ्टरनून के लिए लगता है इन द आफ्टरनून, ठीक है। नाइट के लिए एट द नाइट, एट मिड नाइट, ये सब लगता है। इन द क्या हो जाएगा आपका? तो कपूर वाज प्रोड्यूस इन द आफ्टरनून, ऑप्शन नंबर बी है इसका। बिफोर अ कोर्ट, बिफोर मतलब सामने कोर्ट के, इन मुंबई वेयर ही क्लेम्ड, जहां पर उन्होंने क्लेम किया कि 600 करोड़ वर बोरोड किए गए, क्या इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा, देखो बोरोड वर्ब है, फिर से एडवर्ब चाहिए तो इंडिपेंडेंटली। क्लोज टेस्ट बहुत आसान होता है अगर आप कंसेप्ट वाइज चलोगे, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता, अगर फ्लूक करोगे तो गलत हो जाएगा। मैं इंडिपेंडेंटली क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि मुझे चाहिए एडवर्ब, तो आंसर यहाँ पे आएगा बोरोड इंडिपेंडेंटली बाय हिज चिल्ड्रन, मतलब उसके बच्चों ने इंडिपेंडेंटली लिया था कंपनी। विद द ईडी ऑल्सो, विद द ईडी ऑल्सो, ईडी ने और क्या क्लेम किया? विद द ईडी ऑल्सो करना की क्लेमिंग, जीरेंट आएगा क्लेमिंग दैट केस वॉज इन्वॉल्व मनी लॉन्ड्रिंग ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम टू द ट्यून ऑफ ₹4300 करोड़। कपूर वॉज, कपूर के लिए क्या किया गया? ऑब्वियसली बात है, अब यहाँ पे देखो कपूर लिखा है वॉज लिखा है, या तो आईएनजी आएगा या वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आईएनजी आएगा जब एक्टिव होगा और पैसिव आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये पैसिव है कि कस्टडी के लिए उसको मांगा गया था, तो आंसर आएगा आपका कपूर वॉज रिमांडेड। क्या हो जाएगा? कपूर वॉज रिमांडेड, कहाँ गया? कपूर वॉज रिमांडेड इन द एजेंसी कस्टडी 11 मार्च तक के लिए। लेटर संडे उसके बाद क्या हुआ? द ईडी ने क्या किया? जो उनकी बेटी थी जो जा रही थी मुंबई एयरपोर्ट से, उसको क्या कर दिया गया? उसको रोक दिया गया, और रोकने के लिए हमेशा वर्ड यूज़ करते हैं डिटेन्ड, जब भी कोई भाग रहा होता है तो हमेशा यूज़ किया जाता है डिटेन किया गया, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका लेटर संडे द ईडी डिटेन्ड। देखो डिटेन होगा नहीं वर्ब की फर्स्ट में, स्टॉप भी नहीं हो सकता, डिटेन दोबारा से थोड़ी पकड़ा है, पहली बार ही पकड़ा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डिटेन्ड। डिटेन्ड कपूर्स डॉटर रोशनी कपूर फ्रॉम द मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेस्ड ऑन लुकआउट सर्कुलर, ये याद रखना लुकआउट सर्कुलर होता है। एंड अब ऑब्वियसली स्टार्ट किया क्वेश्चन पूछना, अब पास्ट में चल रहा तो बिगेन ही आएगा, ना तो बिगिन आ सकता है, ना बिगन ना बिगिनिंग, ऑप्शन नंबर बिगेन कि स्टार्ट किया क्वेश्चनिंग करना हर डैश उसका जवाब देने पर या देते हुए, तो यहाँ पे हमें चाहिए जीरेंट, आंसर हो जाएगा आपका रिस्पॉन्डिंग टू ईडीज चार्ज कपूर्स लॉयर क्लेमिंग दैट द एजेंसी वाज सिलेक्टिवली ज्वाइनिंग डॉट्स, ठीक है, उन्होंने बोला कि जानबूझकर एक अपनी मर्जी से डॉट ज्वाइन कर रही है सरकार। अब बात करते हैं, ये था हमारा 6 मॉक टेस्ट। अगला मॉक टेस्ट अब आपको मिलेगा आज सैटरडे है, आज मैं 7 मॉक टेस्ट नहीं अपलोड करा गाइज ड्यू टू सम वर्क। अब नेक्स्ट आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, मॉक टेस्ट 7 और 8, 7 मिलेगा आपको फ्राइडे को और 8 मिलेगा आपको सैटरडे को। वीडियो एनालाइज होगा सैटरडे को 7 वाले का और 8 वाले का होगा संडे को, ठीक है गाइज। कीप प्रैक्टिस कीप लर्निंग, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल जो कि लर्न श्योर है। PDF चाहिए तो लर्न श्योर एवरी पेज को लाइक कीजिए और मेरे अपना नाम और ईमेल भेज दीजिए, मैं आपको PDF भेज दूंगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इफ़ यू लाइक वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू गाइज।